हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वहाबी मूवमेंट को। इससे पहले हमने सन्यासी रिवॉल्ट, पागलपंथी रिवॉल्ट को बहुत ही इजी तरीके से कहानी के फॉर्म में देखा था और यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और एपीएससी एग्जाम में भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो आपके इस सेक्शन के लिए भी, इस एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम अपने टॉपिक को, वहाबी मूवमेंट। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है इस शब्द का, उस शाब्दिक अर्थ देखते हैं पहले। तो वहाबी जो है ना, एक सेक्ट है, एक सेक्ट है, ठीक है। जैसे हर धर्म में बहुत सारे सेक्ट होते हैं ना, उसी तरीके से एक सेक्ट है वहाब करके। और ये जो सेक्ट है आपके सऊदी अरेबिया के रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा इस वर्ड का एक और मतलब होता है, वो होता है आपका रेनेसांस। अब ये वर्ड से आप लोग सब वाकिफ़ होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनः जागरण, ठीक है, पुनः जागरण। और भारत में पुनः जागरण बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारत में पुनः जागरण के पिता या भारत में पुनः जागरण के अग्रदूत, ऐसे करके पूछा जाता है एग्जाम में, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो राजा राम मोहन राय उसका आंसर होगा, ठीक है, मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के पुनः जागरण और यहाँ जो वहाबी मूवमेंट में जो पुनः जागरण का मतलब है, ये थोड़ा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस क्या है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदुइज्म में जो कुप्रथाएं थी या जो ओल्ड फैशन की चीज़ें होती थी, उनको बोला कि ये गलत है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है किसी भी टेक्स्ट में, और हमें इस चीज़ से ऊपर हटना चाहिए और जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, ठीक है। जैसे सती प्रथा, इसको ख़त्म करो, हिंदुइज्म में चलता था पहले बहुत, अब सती प्रथा क्रम को ख़त्म करो, विधवा पुनः विवाह ये सब स्टार्ट करो, वुमेन एजुकेशन स्टार्ट करो। तो ये था इंडिया में हिंदुइज्म में पुनः जागरण का मतलब। लेकिन इस्लाम में और वहाबी मूवमेंट में पुनः जागरण का मतलब कुछ और बना। वो क्या बना? उन्होंने कहा, पहले देखते हैं इंडिया में इसके फादर कौन थे। तो इंडिया में फादर ऑफ वहाबी मूवमेंट बोला जाता है सैयद अहमद राय बरेलवी को, ठीक है। तो ये थे फाउंडर। अब इनके जो इंस्पिरेशन थे वो थे अब्दुल वहाब, ठीक है, अब्दुल वहाब सऊदी अरेबिया के, और इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था ये वहाबी मूवमेंट को सऊदी अरेबिया में। और फिर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लीडर हो गए, जैसे इंडिया में अहमद राय बरेलवी। अब इस मूवमेंट का मेन काम क्या था कि जो ओरिजिनल इस्लाम की टीचिंग्स है, ठीक है, वहाँ वापस पहुँचना। मतलब जो चेंजेस हो गए हैं उनको नकार दो, ख़त्म करो, और पुरानी जो टीचिंग्स है, ठीक है, पुरानी टीचिंग्स पे जाके हमें पहुँचना है। तो ये जो मूवमेंट था एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। लेकिन ये मूवमेंट थोड़ा अलग भी था और इसलिए हम लोग यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ भी रहे हैं, वरना हम लोग यहाँ इसको रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ते अलग कहीं, ठीक है। अभी जो मूवमेंट था ये आपका रिलीजियस तो था ही, ठीक है, रिलीजियस तो था ही, लेकिन बाद में 1857 के आसपास जाते जाते ये आपका पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लीडर आए सबके लिए। अब देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना क्लास 10th की, तो वहाँ पे एक चैप्टर नेशनलिज्म का, और वो जो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सभी पर्सन के लिए आज़ादी का मतलब, ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब अलग होता था। तो जो 1703 या 1830s में जो पर्सन लीड कर रहे थे उनके लिए अलग मतलब था वहाबी मूवमेंट का, ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश का, और जो बाद में लीड कर रहे थे उनके लिए अलग मतलब निकलता है। तो जो मूवमेंट है ना टोटली चेंज हो गया था, ठीक है। इसलिए इसको कई जगह रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट भी बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ही था, ठीक है। अब जो एक्टिव था 1830s से एक्टिव था और बाद में 1857 पर ये अपने पीक पे चला गया, अपना इसने फॉर्म ही चेंज कर लिया। अब हुआ क्या कि ये जो मूवमेंट है इसको लीड कर रहे थे सैयद अहमद राय बरेलवी, और उन्होंने खुद को इमाम घोषित कर दिया, मतलब कि लीडर इस्लाम का इस एरिया में खुद को यहाँ पे इमाम घोषित कर दिया। और इमाम घोषित करने के बाद इन्होंने एक ऑपरेशन बेस बनाया, सेंटर बनाया, जहाँ से वो इस चीज़ को ऑपरेट करते थे। अब वो प्लेस था आपका सितना में, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे ट्राइबल पीपल है। तो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया बेस बना के। इसके और भी बहुत सारे सेंटर थे, जैसे कि वन ऑफ द फेमस सेंटर है पटना। और जब भी वहाबी मूवमेंट को याद किया जाता है तो पटना के रिस्पेक्ट में ही याद किया जाता है, क्योंकि
रियल जो सेंटर था वो आपका पटना ही था, पटना में ही ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ था। इसके अलावा हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बॉम्बे, हर जगह हुआ था। लेकिन आपको दो नाम कभी नहीं भूलने हैं, एक पटना में और एक आपका बंगाल, क्योंकि बंगाल में एक लीडर थे, फेमस लीडर, टिट्टू मीर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही चेंज कर दिया था रिलीजियस से पॉलिटिकल, ठीक है। अब सैयद अहमद जो बरेलवी थे, और जो इस मूवमेंट में ये जो ज़मीन था ना इंडिया, जो हिंदुस्तान था, उसको उन्होंने संबोधित किया दर उल हर्ब, मतलब कि लैंड ऑफ काफिर से। मतलब यहाँ पे काफिर है जो कि इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, ये वगैरह वगैरह, हमें उस रिलीजियस चीज़ में नहीं जाना है। और उन्होंने कहा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे दर उल इस्लाम में, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है, जहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जाएगा, इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो किया जाएगा। और इन्होंने सबसे पहले जो जिहाद जो स्टार्ट किया वो किया अगेंस्ट सिख किंगडम। तो सिख किंगडम के केस उन्होंने स्टार्ट किया, और जब सिख किंगडम अपने पतन पे था तो उनका जो सोल टारगेट बचा वो बचा आपका ब्रिटिश डोमिनियन, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जब होता क्या है ना कि अगर आप दो भाई हो घर में, ठीक है, और आपकी आपस में नहीं बनती है, ये ना एक अल्लू अर्जुन की एक फिल्म है, उसके बेस पे है यहाँ पे। तो दो भाई हो, आपको आपस में नहीं बनती है, लेकिन अगर कोई तीसरा आ जाता है ना, जिससे आपका झगड़ा हो जाता है किसी एक का, तो ये दोनों भाई क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो ये सेम चीज़ था, पहले इन दोनों भाइयों का झगड़ा था रिलीजियस के अकॉर्डिंग, और जब कोई तीसरा आया ब्रिटिश, तो ये दोनों भाई एक हो गए अगेंस्ट ब्रिटिश। तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट चला। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो टिट्टू मीर थे, ठीक है, अब हमारा जो रिलीजियस कंसेप्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है वो आप याद रख लो, इस मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका तारीक़ मोहम्मदिया, ठीक है, तारीक़ मोहम्मदिया। तो इस नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में अलग नाम से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए वहाँ भी ना पूछ के तारीक़ मोहम्मदिया पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब हमारा जो रिलीजियस कंसेप्ट था यहाँ से ख़त्म हो गया स्टोरी। अब आया इसका पॉलिटिकल फॉर्म। तो बंगाल में जो लीडर थे टिट्टू मीर, ठीक है, अब ये जो लीडर थे इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने देखा कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक पावर गेन कर ली थी बंगाल की रीजन में, काफ़ी फॉलोवर बना लिए थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, खुद को ना बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह कहाँ का, बारासात का, एक प्लेस है आपका, ये अब बांग्लादेश में है। तो बारासात का उन्होंने क्या किया, बादशाह घोषित कर दिया खुद को, और काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने वहाँ पे रूल भी किया, ठीक है। और आपने एक और मूवमेंट पढ़ा होगा अगर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो, बारासात रेबेलियन, ठीक है, बारासात रेबेलियन, ये वही रेबेलियन है और यही मूवमेंट है, ठीक है। तो ये जो लीडर बने थे ना, ये वहाबी मूवमेंट के अंडर बने थे, और ये बाद में टोटली कह लो कि पॉलिटिकल हो गए थे, अगेंस्ट ब्रिटिश हो गए थे। और बारासात जो रिवोलियन है ना, इस रिवोल्ट में नन कम्युनलिज्म इफेक्ट देखा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बल्कि हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पे थे, ठीक है, हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पे अगेंस्ट ब्रिटिश थे। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मूवमेंट है इसने अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लिया, रिलीजियस से आपका पॉलिटिकल बन गया, ठीक है। अब आते हैं, जब इन्होंने क्या किया, बंगाल में अपना एक बना लिया और एक फोर्ट भी बना लिया, किला भी बना लिया, तो बाद में ब्रिटिश ने तो करना ही था, वॉर अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करना ही था, और ब्रिटिश ने वहाबीज को क्या कर दिया, एक टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, घोषित कर दिया, ठीक है, और अगेंस्ट एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट वहाबीज। तो पहले इनको क्या किया, टेररिस्ट, ठीक है, घोषित करके इनके अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। द मूवमेंट वाज फुली सप्रेस्ड आफ्टर 1870 में, देखिए 57-30 में शुरू अपने एक्टिव था, 57 में ये 1857 के रिवॉल्ट में भी यहाँ पे रहा, एक्टिव रहा, 1870, ठीक है, इतने सालों तक, लगभग 40 सालों तक ये मूवमेंट चलता रहा। ब्रिटिश ऑल्सो इंट्रोड्यूस द टर्म सेडिशन। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सेडिशन पे कोई आंसर लिखो तो आप इसको मेंशन कर सकते हो मूवमेंट को, ठीक है, क्योंकि इसी मूवमेंट के बाद ब्रिटिश ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको सेडिशन बोलते हैं, राजद्रोह, ठीक है, इन द इंडियन पिनल कोड 1870 टू ओवरलॉ स्पीच दैट attempted to excite disaffection toward the government established by the law in India। तो जब भी आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो, तो आप पे राजद्रोह का कानून लगता है, ठीक है। दिस मूवमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ सेडिशन इन द इंडिया।
तो इस मूवमेंट को सेडिशन लॉ के स्टार्टिंग के रूप में देखा जाता है, बिगनिंग के रूप में देखा जाता है। तो ये हमने कवर किया वहाबी मूवमेंट को, इसके लीडर देखे, ये कहाँ एक्टिव था ये देखे, और इसने कैसे रिलीजियस से कैसे ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी PDF आपको अकेडमिक टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। अभी कुछ ही रिवॉल्ट हमने मूवमेंट कवर किए हैं, जब हम कर लेंगे कवर तो आपको यहाँ पे एक कंबाइंड PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।